नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम कुमार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वंदे मातरम YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट की आज हमारी सेकंड क्लास है। हम पहली क्लास को कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखिएगा, फिर इसको देखें तो हमारे हिसाब से बहुत ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, आज हमने बहुत ही सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट आगामी सभी वनडे एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर से सिलेक्टेड प्रश्न निकाले हैं, जो आज हम वो कराने वाले हैं। कुछ प्रश्न हम टेस्ट के तौर पर रखने वाले हैं दोस्तों, वो उन सब का आप लोगों को आंसर देना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को शुरू करते हैं और अन्य बच्चों को शेयर करते हैं ये क्लास, ताकि अन्य बच्चों को इस क्लास का बेनिफिट हो सके। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला प्रश्न ये है, स्क्रीन पर लगाइए दिमाग और दीजिए आंसर। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। MNO और P एक गोलेकार के चारों ओर बैठे हैं। MP के पास नहीं बैठा है, NP के दाएं हैं। नीचे कौन सा कथन गलत है? यानी कि चार कथन दिए, इनमें से एक गलत है। देखिए दोस्तों, कल हमने प्रश्न कराए थे ऐसे पंक्ति वाले, लेकिन आज ये पंक्ति वाले नहीं है। आज है हमारे जितने के जितने सारे गोलाकार प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आज हम बहुत ही बेसिक से इसके बारे में बताने वाले हैं। चैनल भले ही छोटा है, पर इसकी क्वालिटी व कंटेंट में आपके लिए कोई कमी नहीं रहेगी, इसका हम वादा करते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है। लोग कितने हैं? चार। 1 2 3 4, चार लोग हैं। क्या कहा है? एक गोला है। गोलाकार का मतलब ऐसा, एक गोला है, यहां पर एक गोला। ठीक है, इसके बाद कहा है एम, कितने लोग हैं? 4। 1 2 3 4, सबका मुंह गिन की ओर है। MP के पास नहीं बैठा है, NP के दाएं हैं। देखिए, MP के पास नहीं बैठा है। हमें जब भी सच जानकारी ना मिले तब तक हम किसी से बोलेंगे नहीं। ठीक है, NP के दाएं हैं, NP के दाएं हैं, तो NP का दाएं। हमने कल भी समझाया था, हम ऐसे खड़े होंगे। इस साइड देखिएगा, हमारा इस साइड होता है बायां लेफ्ट, इस साइड होता है दायां यानी कि राइट। देखिए NP के दाएं है यानी कि इस साइड है। इसके बाद कहा है MP के पास नहीं बैठा है। जो हमारा M है ना, वो P के पास यहां तो हो नहीं सकता, तो कहां होएगा? एक ही ऑप्शन बचा है, तो M यहां हो जाएगा। तो देखिए अब कौन बच गया है? O हमारा ओटक मेटक यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। तो कहा है नीचे कौन सा कथन गलत है? सही नहीं बताना है। देखिए ये बताना है गलत है। MN के दाएं हैं, MN के दाएं हैं, ये तो कहेंगे ठीक है, हमें देखना है गलत। OP के दाएं हैं, OP के दाएं हैं। अब देखिए O हमारा जो है ना, P के दाएं नहीं है, बाएं है। देखिएगा ऐसे, इस साइड बाएं है ना, क्या बोला है? OP के बाएं दाएं हैं, यानी कि ये तो बाएं हैं, तो ये हमारा गलत हो गया, गलत ही पूछा था। और चेक कर लेते हम। ON के सामने है, ON के सामने आप कहेंगे बिल्कुल सामने है। MP के सामने है, MP के सामने आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। बच्चों, समझ में आया है तो एक बार थम्स अप करें आप लोग कि समझ में आया है, तो नेक्स्ट चलेंगे। नहीं समझ में आया है तो दोबारा समझाएंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, इसका आप सबको आंसर देना है। हम देख रहे हैं कौन आंसर दे रहा है। ठीक है, आप सब लोग इसका आंसर दें। एक बार कमेंट करें आप लोग। आवाज तो ठीक आ रही ना? अभी किसी का कमेंट आया था आवाज प्रॉब्लम करके। देखिए प्रश्न है ABCDEF केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार मेज पर बैठे हैं। FA के, देखिए FA के बाएं से दूसरे स्थान पर है, BA के दाएं से दूसरे स्थान पर है, AD का बायां पड़ोसी है, C F और B के बीच में बैठा है, A का बायां पड़ोसी E है,
एफ का पड़ोसी कौन है बताया है। तो देखिए ऐसा करेंगे हम, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 ऐसे गिन लीजिएगा, एफ 6 पे आता है, 6 लोग, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद एफ ए के बाएं ओर से दूसरा, एफ ए के बाएं ओर से दूसरा, पहला दूसरा, बी ए के दाएं से दूसरा है, बी ए के दाएं से दूसरा, ऐसे। तो हमारा यहां से पहला दूसरा, ए डी का बायां पड़ोसी है, ए डी का देखिए बायां पड़ोसी है, तो डी यहां पर हो जाएगा, तो ये डी, ए डी का बायां पड़ोसी, बहुत बढ़िया। सी एफ और बी के बीच में बैठा है, सी एफ और बी, तो सी यहां बैठ जाएगा एफ और बीच के बीच के। ए का बायां पड़ोसी ई है, ए का बायां पड़ोसी ई है। एफ का पड़ोसी कौन है, देखिए एफ कहां बैठा है, यहां, तो सी और ई हमारा एफ का पड़ोसी है, किसमें है, सी और ई, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में अगर देखने को मिलेगा तो आप उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सही कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसका आंसर देना है आप सबको। 6 व्यक्ति हैं, के एल एम एन ओ तथा पी मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं। देखिए 6 लोग हैं, ऐसा कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। के तथा एल एक दूसरे के विपरीत है, आप कहीं पर भी बैठा दीजिएगा, के एल एक दूसरे के विपरीत है। देखिए ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत। के बीच, के बाईं ओर एम है, के बाईं ओर एम है। ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत है। देखिए ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत है। तो देखिए इसके बाद कहा है एन के दाएं ओर पी है, एन के दाएं ओर पी है। अगर हम देखिए क्या कहा है, एम ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत है। एन को हम यहां बैठा देंगे, ओ को यहां बैठा दें, एक दूसरे के विपरीत हो गया। लेकिन इसमें ओ यहां भी हो सकता है, एन यहां भी हो सकता है, आगे देखेंगे। इसके बाद कहा है एन के दाएं ओर पी है, एन के दाएं ओर। देखिए अब यहां तो कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर तो ये दोनों बैठ गए, तो यहां पर नहीं होगा, हमारा ओ यहां पर हो जाएगा, एन यहां। और कहा एन के दाएं पी है, एन के दाएं पी है, बस बैठ गए 6 लोग। इसके बाद कहा है पी है, एल के बाएं कौन है, एल कहां है, यहां, एल के बाएं कौन है, पी। लेकिन गलत हो रही है, एल के बाएं, एल के बाएं तो पी ही है। फिर 1 मिनट हम देखते क्या कहा है, एन के दाएं और पी है, एन के दाएं और पी है। ओ तथा एन एक दूसरे के बीच, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। इसके बाद के तथा एल एक दूसरे के विपरीत हैं, के तथा एल एक दूसरे के विपरीत हैं। के बाएं ओर एम है, के बाएं ओर एम है, सही है। एल के बाएं कौन है, एल के बाएं कौन है, एल के बाएं तो फिर पी हो रहा है, पी ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए बच्चों इसमें गलती कहीं नहीं है, ये 100% सही है, हम इसको 100% ही सही बात बताएंगे। लेकिन ऑप्शन में एफ की जगह पी कर दीजिएगा और इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और हम देख लेंगे इसको, अभी क्लास खत्म होने के बाद हम देख लेंगे। अगर इसमें कहीं गलती होगी तो हम कल की क्लास में जो लाएंगे उसमें हम बता देंगे, ठीक है। कल इस क्लास सेटिंग अरेंजमेंट की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम और भी बताने वाले हैं, ठीक है। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो बताने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, राकेश, सुमित, तुषार और पप्पू ताश खेल रहे हैं। कितने लोग खेल रहे हैं ताश, कितने खेल रहे हैं, 4, 1 2 3 4 ताश खेल रहे हैं। सुमित के दाएं तुषार है, सुमित को एस से प्रदर्शित कर देंगे, और सुमित के दाएं तुषार है, तुषार को टी से प्रदर्शित कर देंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही। इसके बाद कहा है राकेश पप्पू और सुमित के बीच में नहीं बैठा है, राकेश पप्पू और सुमित के बीच में नहीं बैठा है। तो बताइए राकेश क्या पूरा है, राकेश पप्पू और सुमित के बीच में नहीं बैठा है, राकेश पप्पू और सुमित। तो राकेश यहां बैठा दो
पप्पू को यहाँ बैठा दो, क्योंकि पप्पू यहाँ हो जाएगा तो राकेश और सुमित के बीच में हो जाएगा। इसके बाद कहा है तो बताइए नीचे कथनों में से कौन सा सही है। इसमें पूछा है हमारा सही है। राकेश के सामने तुषार बैठा है क्या? राकेश के सामने तुषार तो नहीं बैठा है, तो ये गलत हो गया। सुमित के दाईं ओर राकेश है, सुमित के दाईं ओर तो हमारा तुषार है, तो ये गलत हो गया। पप्पू राकेश के सामने बैठा है, पप्पू राकेश के सामने तो नहीं बैठा है, तो ये गलत हो गया। तुषार राकेश के बाएं बैठा है, तुषार राकेश के बाएं बैठा है, देख लीजिएगा बिल्कुल सही कहा है इसने। तुषार हमारा राकेश के बाएं ही बैठा है, तो इसका आंसर राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलेंगे, आप सब लोग एक बार थम्स अप करें और एक बार इस क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें बच्चों को, ताकि इस क्लास का अन्य बच्चों को बेनिफिट हो सके। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दें। व्यक्ति पी क्यू आर एस टी तथा यू, कितने लोग हैं? 3 और 3 6, एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, एक वृत्ताकार ऐसा बनाया बैठे परस्पर सम्मुख यानी कि केंद्र की ओर। पी क्यू के सामने बैठा है, कितने लोग हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। पी क्यू के सामने बैठा है, कहीं पर भी बैठा है तो अभी तो। क्यू टी के दाहिनी ओर, क्यू टी के दाहिनी ओर, क्यू टी के दाहिनी ओर तथा आर के बाईं ओर, तथा आर के बाईं ओर, ठीक है, बैठा है। पी क्यू के बाईं ओर, पी यू के बाईं ओर, पी यू के बाईं ओर, तो पी यू के बाईं ओर। एक मिनट, किसी का हो गया। पी यू के बाईं ओर तथा एस के दाईं ओर, पी यू के बाईं ओर तथा एस के दाईं ओर, एस के दाईं ओर। अब कहा है आर के विपरीत कौन बैठा है, तो आर के विपरीत देख लीजिएगा यू बैठा है। यू किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे पूरे 5 प्रश्न थे, आप लोगों ने कितने सही किए एक बार कमेंट करके बताइए। दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार जरूर हमें फीडबैक दें, ताकि आप लोग इसे लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो ऐसी ही क्लास और पाने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी वंदे मातरम यूट्यूब चैनल। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।